नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सी खाली जगह रह जाती है। आप हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन अंदर कुछ है जो लगातार अधूरा महसूस होता है। सुबह आंख खुलते ही दिमाग में एक रेस शुरू हो जाती है और ज्यादा हासिल करना है और बेहतर बनना है और आगे निकलना है। लेकिन रात में जब आप थके हारे बिस्तर पर गिरते हैं तो क्या कभी खुद से पूछते हैं कि इस सब दौड़ भाग के बाद भी अंदर इतना खोखलापन क्यों है? आप खाते वक्त सोचते हैं काम के बारे में, काम करते वक्त सोचते हैं छुट्टियों के बारे में और छुट्टियों पर जाकर सोचते हैं कि कितना काम इकट्ठा हो गया है। आप कभी वहां होते ही नहीं जहां आप होते हैं। आपका शरीर एक जगह होता है और मन हजारों जगह भटक रहा होता है। अपनों के साथ बैठे हैं पर आपका शरीर वहां है, रूह तो किसी अधूरे काम के बोझ तले दबी है। ये एक ऐसी अदृश्य जेल है जिसे आपने बड़ी मेहनत से अपने चारों ओर बनाया है। कामयाबी की जेल, उम्मीदों की जेल और दुनिया को ये दिखाने की जेल कि सब कुछ ठीक है, और आप ही इस खूबसूरत जेल के अकेले कैदी हैं। आज की कहानी उस जेल को तोड़ने की है। ये कहानी है एक सम्राट की जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन उसके पास वो नहीं था जो एक मामूली से दिखने वाले बागबान के पास था, मन की शांति। ये कहानी है महान दार्शनिक लाओ त्सु की, जिन्होंने उस सम्राट को सिखाया कि हर काम को ध्यान कैसे बनाया जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक थेरेपी है। ये उस सवाल का जवाब है जो आप खुद से पूछने से भी डरते हैं, मैं इस बेचैनी से बाहर कैसे निकलूं? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम दिमागी उथल पुथल के तूफान से निकलकर मौन के गहरे समंदर में उतरने वाले हैं। ये है बुक ट्यूबर हिंदी, और आज हम लाओ त्सु के साथ मिलकर सीखेंगे हर काम को ध्यान बनाने का खोया हुआ रहस्य। सदियों पहले एक विशाल साम्राज्य पर एक शक्तिशाली सम्राट का शासन था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी। सोने और चांदी के पहाड़ थे और उसकी एक आवाज पर लाखों सिर झुक जाते थे। दुनिया की हर चीज उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन हर रात जब वो अपने मखमली बिस्तर पर जाता था तो उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस होती थी। एक ऐसी बेचैनी जिसे दुनिया की कोई दौलत भर नहीं सकती थी। एक दिन उसके मंत्रियों ने दरबार में एक असाधारण व्यक्ति का जिक्र किया। उन्होंने बताया, महाराज, हमारी ही सल्तनत में पहाड़ों के पास एक छोटे से कस्बे में लाओ त्सु नाम के एक दार्शनिक रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके हर शब्द में जीवन का सत्य छुपा है। उनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति दूर दूर तक कहीं नहीं है। सम्राट, जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीजों का भूखा रहता था, उसके कान खड़ीडे हो गए। मेरे राज्य में सबसे असाधारण व्यक्ति और मैं उससे आज तक नहीं मिला। उसके अहंकार को ठेस लगी। उसने सोचा, अगर वो इतना ही महान है तो उसे मेरे दरबार में होना चाहिए। उसे मेरे ताज का एक और हीरा बनना चाहिए। सम्राट ने फैसला किया, मैं खुद जाकर देखूंगा कि उस लाओ त्सु में कितनी सच्चाई है। अगले ही दिन सम्राट का काफिला लाओ त्सु के कस्बे की ओर निकल पड़ा। यह सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह सम्राट के अहंकार की यात्रा थी। वो मन ही मन लाओ त्सु की एक छवि बना रहा था। वो जरूर एक भव्य आश्रम में रहते होंगे, हजारों शिष्य उनके चरणों में बैठे होंगे, उनके चारों ओर ज्ञान की आभा होगी और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज होगा। सम्राट उनसे मिलने नहीं, उन्हें परखने जा रहा था। वो ये देखने जा रहा था कि क्या लाओ त्सु उसकी महानता के लायक है भी या नहीं। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। रास्ते में सम्राट ने कई लोगों से लाओ त्सु के बारे में पूछा और हर किसी ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। किसी ने कहा, उनकी उपस्थिति मात्र से शांति मिलती है। किसी और ने कहा, वो बोलते नहीं, जैसे ब्रह्मांड खुद उनके जरिए बोलता है। इन बातों ने सम्राट की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। उसका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा था जो लगभग भगवान जैसा था, और इस मुलाकात से सम्राट को महसूस हो रहा था कि उसका खुद का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। शाम ढलते ढलते सम्राट का काफिला उस छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंचा जहां लाओ त्सु रहते थे। लेकिन वहां कोई भव्य आश्रम नहीं था, कोई शिष्यों की भीड़ नहीं थी। वहां बस एक साधारण सी झोपड़ी थी और उसके बाहर एक छोटा सा बगीचा। उस बगीचे में एक अधिक उम्र का आदमी फटे पुराने कपड़ों में काम कर रहा था।
उसके शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैर नंगे थे और वो पूरी लगन से खुरपी से जमीन खोद रहा था। सम्राट अपनी सुनहरी पालकी से उतरा। उसके कीमती रेशमी कपड़े और हीरे जवाहरात उस धूल भरे माहौल में अजीब लग रहे थे। उसने उस बागबान से थोड़ी घृणा और अधिकार के साथ पूछा, अरे, मैं सम्राट हूं, मुझे दार्शनिक लाओ त्सु से मिलना है, कहाँ है वो? उस बागबान ने अपना काम रोका, अपने माथे का पसीना पोंछा और बड्डी ही विनम्रता से सम्राट की ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई लालच, बस एक गहरी शांति थी। उसने कहा, श्रीमान, आप अंदर आसन ग्रहण कीजिए, मैं अभी लाओ त्सु को बुलाकर लाता हूं। सम्राट झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर भी कोई खास सजावट नहीं थी। एक चटाई, एक पानी का गड्ढा, बस। सम्राट इंतजार करने लगा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। ये कैसा महान दार्शनिक है जो ऐसी जगह रहता है? कहां है वो भव्यता, वो ज्ञान का प्रदर्शन? वो मन ही मन नाराज हो रहा था। थोड़ी देर बाद वही बागबान अंदर आया। उसने अपने हाथ पैर धो लिए थे, लेकिन कपड़े वहीं थे। उसने आकर सम्राट को नमस्कार किया। सम्राट हैरान होकर बोला, मैंने तुम्हें लाओ त्सु को बुलाने भेजा था और तुम खुद चले आए? उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, क्षमा करें, मैं ही लाओ त्सु हूं। बाहर बगीचे में एक छोटा सा काम कर रहा था, इसलिए आपको पहचानने में भूल हुई। बताइए, आपने यहां तक आने का कष्ट क्यों किया? सम्राट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का रह गया। ये लाओ त्सु है, ये मैले कुचैले कपड़ों वाला बागबान। उसका सारा अहंकार, सारी उम्मीदें एक पल में चकनाचूर हो गईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी समझ रहा था, वो तो एक मामूली मजदूर जैसा दिख रहा था। सम्राट ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने सुना था कि आप इस राज्य के सबसे असाधारण व्यक्ति हैं। मैं आपसे आत्मज्ञान पर कुछ उपदेश लेने आया था, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए। मैं देख रहा हूं कि आपके पास न कोई शास्त्र है, न कोई किताब। आपके आसपास सिद्धि या ज्ञान का कोई संकेत भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? सम्राट अब भी उस रहस्य को एक चीज समझ रहा था, एक फॉर्मूला, एक तकनीक जिसे वो सीखकर अपने महल वापस ले जा सकता है। लाओ त्सु की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने सम्राट के अंदर के तूफान को पारैच लिया था। उन्होंने कहा, सम्राट, इसका रहस्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे अनुभव करना पड़ता है। तुम एक काम करो, कल सूर्योदय होने से पहले यहां आ जाना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ये कहकर लाओ त्सु चुप हो गए। सम्राट पूरी रात सो नहीं सका। उसका दिमाग हजारों सवालों से भरा था। वो मुझे क्या बताने वाले हैं? क्या वो मुझे कोई गुप्त मंत्र देंगे या कोई चमत्कार करके दिखाएंगे? उसकी बेचैनी अब चरम पर थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने पहाड़ियों को चूमना शुरू ही किया था, सम्राट लाओ त्सु की झोपड़ी पर पहुंच गया। वो रात भर की बेचैनी के बाद थका हुआ था, लेकिन एक नई उम्मीद से भरा हुआ भी था। आज मुझे वो रहस्य मिलेगा। लाओ त्सु पहले से ही अपने बगीचे में थे। उन्होंने सम्राट को देखा और मुस्कुराए। आओ सम्राट, तुम्हारा इंतजार था। सम्राट उत्सुकता से आगे बढ़ा। बताइए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? लाओ त्सु ने पास रखे पानी के एक जग की ओर इशारा किया। बगीचे में छोटे छोटे पौधों की 15 क्यारियां थीं। उन्होंने कहा, सम्राट, इस जग से इन पौधों में धीरे धीरे पानी डालो, एक एक करके सभी 15 पौधों में। लेकिन एक शर्त है। सम्राट ध्यान से सुनने लगा। लाओ त्सु ने कहा, जब तुम पानी डाल रहे हो तो तुम कुछ और नहीं करोगे, न कुछ और सोचोगे। तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी चेतना सिर्फ उस जगह से गिरते हुए पानी और उस पौधे पर होनी चाहिए जो उस पानी को पी रहा है। अगर तुम्हारे मन में कोई भी दूसरा विचार आता है, महल का, राजपाट का या मेरा, तो तुम वहीं रुक जाओगे और वापस पहले पौधे से शुरुआत करोगे। जब तुम बिना किसी विचार के सभी 15 पौधों को पानी दे दोगे, तब मेरे पास आना। सम्राट को यह सुनकर थोड़ी हंसी आई। बस इतनी सी बात? ये तो बच्चों का खेल है। मैं, एक सम्राट जो लाखों लोगों पर राज करता है, क्या मेरा मन इतनी छोटी सी बात पर नहीं टिक सकता? उसे लगा कि लाओ त्सु शायद उसकी परीक्षा ले रहे हैं और वो इसमें अव्वल आएगा।
बड्ढे आत्मविश्वास के साथ सम्राट ने जग उठाया और पहले पौधे पर पानी डालना शुरू किया। उसने पूरा ध्यान लगाया। पानी की धार, मिट्टी की सौंधी महक, पौधे की पत्तियां, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। उसने पहला पौधा पूरा कर लिया। फिर वो दूसरे पौधे की ओर बढ़ा। उसने दूसरे पौधे में भी ध्यान से पानी डाला। अब उसका आत्मविश्वास और ज्यादा हो गया। जैसे ही वो तीसरे पौधे की ओर बढ़ा, अचानक उसके मन में एक ख्याल कौंधा। मेरे महल का बगीचा तो इससे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। वहां कितने माली काम करते हैं। ये लाओ त्सु भी अजीब हैं, खुद ही सारा काम करते हैं। विचार आया और चला गया, लेकिन सम्राट ईमानदार था। उसे याद आया कि लाओ त्सु ने क्या कहा था। एक गहरी सांस लेकर वो वापस पहले पौधे पर लौट आया। उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने फिर से शुरू किया। इस बार वो और भी ज्यादा सावधान था। पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा। वो चौथे पौधे तक पहुंच ही था कि पानी की धार को देखते देखते उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब वो नदी के किनारे ऐसे ही पानी से खेला करता था। एक और विचार। सम्राट परेशान हो गया। वो फिर से पहले पौधे पर वापस गया। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा था। वो जितनी कोशिश कर रहा था, उसका मन उतना ही ज्यादा भटक रहा था। आपका मन एक जंगली घुड्डे की तरह है और सांस ही वो इकलौती नर्म रस्सी है जिससे उसे साधा जा सकता है। लेकिन सम्राट उस घुड्डे से जबरदस्ती कर रहा था। उसे पीटने की कोशिश कर रहा था। वो फिर से शुरू करता। कभी उसे अपने दुश्मनों का ख्याल आता, कभी अपनी रानियों का, कभी उसे दरबार की कोई अधूरी बहस याद आ जाती। हर बार एक नया विचार उसे पकड़ डीडीएच लेता और उसे वापस पहले पौधे की ओर धकेल देता। दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया था। सम्राट पसीने से लथपथ था, लेकिन वो 5वें पौधे से आगे नहीं बढ़ पाया था। उसका आत्मविश्वास अब अहंकार से बदलकर शर्मिंदगी में बदल चुका था। मैं एक सम्राट, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है, अपने खुद के मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। ये कैसा मजाक है। उसे लाओ त्सु पर गुस्सा आने लगा। ये जरूर मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि लाओ त्सु सिर्फ एक आईना थे जिसमें उसे अपनी ही असलियत दिख रही थी। शाम हो गई। सूरज ढलने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और सम्राट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, थका हारा पराजित होकर जमीन पर बैठ गया। उसने 15 में से एक भी पौधा पूरी तरह ध्यान से नहीं सींचा था। वो काम जो सुबह बच्चों का खेल लग रहा था, अब उसे पहाड़दाह जैसा भारी लग रहा था। वो हार चुका था पूरी तरह से। तभी लाओ त्सु उसके पास आए। उनके चेहरे पर कोई मजाक या ताना नहीं था, बस करुणा थी। उन्होंने कहा, सम्राट, तुम भले ही ये काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने धोखा देने की कोशिश नहीं की। तुमने अपनी हर असफलता को स्वीकार किया और यही पहला कदम है। सम्राट ने थकी हुई नजरों से लाओ त्सु को देखा। उसकी आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक गहरी जिज्ञासा थी। लेकिन मैं असफल क्यों हुआ? मैं जितना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, मेरा मन उतना ही भाग रहा था। लाओ त्सु उसके पास बैठ गए। उन्होंने कहा, सम्राट, तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे। तुम जल्दी से जल्दी काम खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे दिमाग में एक लक्ष्य था, 15 पौधे पूरे करना और फिर मुझसे बात करना, मुझसे वो रहस्य जानना। तुम इस पल में थे ही नहीं, तुम भविष्य में थे। इसीलिए ये साधारण सा काम भी तुम्हें एक बोझ लग रहा था। जिस काम को तुम बोझ मानोगे, उससे तुम्हारा मन हमेशा भागने की कोशिश करेगा। उन्होंने आगे समझाया, अगर तुम उस काम की कीमत समझते, अगर तुम ये समझते कि उस पल में उस पौधे और उस पानी के अलावा ब्रह्मांड में कुछ और मौजूद ही नहीं है, तो कोई विचार तुम्हें परेशान नहीं कर सकता था। जब मन विचारों से पूरी तरह खाली होता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप, जिसे तुम साइलेंट अवेयरनेस या मौन चेतना कह सकते हो, वो प्रकट होती है और उस चेतना में किया गया हर साधारण काम असाधारण बन जाता है। उसमें तुम्हें वो शांति और ज्ञान मिलता है जिसे तुम खोज रहे हो। राजा ने कहा, यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तो हजारों विचार हमें परेशान करते ही हैं। क्या इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी? लाओ त्सु मुस्कुराए, नहीं सम्राट, शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है।
जैसे आसमान हमेशा नीला होता है, भले ही बादल उसे ढक लें। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस उन बादलों को हटाना सीखना है। इस बिंदु पर मैं आपसे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक सवाल पूछना चाहता हूं। आखिरी बार कब आपने कोई काम पूरे ध्यान से किया था, बिना फोन देखे, बिना कुछ और सोचे? कब आपने उस पल को 100% जिया था? सोचिए, शायद आपको याद भी ना आए, क्योंकि हम सब उस सम्राट की तरह हो गए हैं। हम प्रोडक्टिविटी के नशे में हैं। हम एक साथ 10 काम करना चाहते हैं। हम मल्टीटास्किंग को एक खूबी मानते हैं, जबकि न्यूरोसाइंस कहता है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ठीक से ध्यान दे सकता है। जब हम 2 काम एक साथ करते हैं तो हम असल में दोनों ही कामों को आधा अधूरा करते हैं और अपने दिमाग में तनाव पैदा करते हैं। इसी को अटेंशन क्राइसिस कहते हैं। हमारा ध्यान बिखर चुका है। नोटिफिकेशंस, खबरें, सोशल मीडिया, ये सब वो विचार हैं जो हमें बार बार पहले पौधे पर वापस ले जाते हैं। हम हर काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं ताकि हम अगली डोपामिन हिट पर जा सकें, अगली रील, अगला मैसेज, अगला ईमेल। और इस चक्कर में हम जीवन को जीना भूल गए हैं। हम सिर्फ उसे निपटा रहे हैं। आधुनिक मनोविज्ञान में एक अवस्था है जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। महान मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने इसे खोजा था। ये वही अवस्था है जिसकी बात लाओ त्सु कर रहे थे। फ्लो वो मानसिक स्थिति है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, अपनी भूख प्यास का, यहां तक कि अपने मैं का भी एहसास नहीं रहता। उस अवस्था में आपका दिमाग बेहतरीन प्रदर्शन करता है और आपको गहरी संतुष्टि मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि फ्लो की अवस्था में हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे अंदर का आलोचक और योजनाकार है, वो शांत हो जाता है। और जब योजनाएं और आलोचनाएं शांत हो जाती हैं तो बस होना बचता है, वही शुद्ध चेतना। सम्राट ने लाओ त्सु की बातें सुनी और कहा, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस अवस्था को पाएं कैसे, इसका अभ्यास कैसे करें? लाओ त्सु ने कहा, सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान देना सीखो। यह सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तकनीक है। शांति तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारी सांस के साथ जुड़ी हुई है। जब भी तुम बेचैन हो, बस रुक जाओ और अपनी आती जाती सांस को महसूस करो। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, बस एक साक्षी की तरह उसे देखो। उसके बाद अपने हर काम के साथ अपनी सांस पर ध्यान बनाए रखो। चलते हुए, बात करते हुए, सोचते हुए भी तुम्हारी चेतना का एक छोटा सा हिस्सा अपनी सांस पर टिका रहे। सांस तुम्हारे लिए एक एंकर की तरह काम करेगी। जब भी मन का जहाज विचारों के तूफान में भटकेगा, सांस का लंगर उसे वापस वर्तमान के किनारे पर ले आएगा। जब तुम ऐसा लगातार करते हो, लाओ त्सु ने समझाया, तो तुम्हारा बिखरा हुआ मन सिमटने लगता है, वो एकाग्र हो जाता है। और जब इस एकाग्र मन से कोई काम किया जाता है तो उस मन में केवल वही काम प्रतिबिंबित होता है, कोई दूसरा विचार पैदा ही नहीं होता। तब करने वाला, कर्ता और काम, कर्म एक हो जाते हैं और वो मौन चेतना जो हमेशा से वहां थी, वो प्रकट हो जाती है। तुम इसे आत्मज्ञान कहो, आनंद कहो या प्रेजेंट मोमेंट, नाम कुछ भी दो, अवस्था एक ही है। लाओ त्सु जो सिखा रहे थे वो हजारों साल बाद जग्गी वासुदेव और एखार्ट टॉले जैसे आधुनिक गुरु भी सिखा रहे हैं। एखार्ट टॉले अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में कहते हैं कि मनुष्य के सारे दुखों की जड़्डहाच वर्तमान पल का तिरस्कार करना है। हम या तो अतीत के पछतावों में जीते हैं या भविष्य की चिंताओं में, जबकि जीवन सिर्फ अभी और यहां घटित होता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हजारों साल पहले कही थी, जिसे उन्होंने अकर्म सस का सिद्धांत कहा। अकर्म का मतलब काम न करना नहीं है, इसका मतलब है फल की इच्छा के बिना काम करना, कर्ता होने के भाव के बिना काम करना। सम्राट पौधों में पानी डालते समय कर्ता बन गया था। मैं पानी डाल रहा हूं, मुझे ये काम खत्म करना है, मुझे इसका फल, रहस्य चाहिए। यही अहंकार उसे वर्तमान में टिकने नहीं दे रहा था। जब आप कर्ता के भाव को छोड़ डटकर सिर्फ काम को एक पूजा की तरह, एक भेंट की तरह करते हैं, तो आप अकर्म की स्थिति में होते हैं। तब कर्म आपको बांधता नहीं, मुक्त करता है। जैन बौद्ध धर्म में तो इसे साधना का आधार ही माना गया है। जैन मठों में फर्श पर झाड़ू लगाना या बर्तन साफ करना भी ध्यान का सबसे ऊंचा रूप माना जाता है।
एक प्रसिद्ध ज़ेन कहावत है, जादू लगाने से पहले ध्यान करो, जादू लगाते समय ध्यान करो, जादू लगाने के बाद ध्यान करो। इसका मतलब है कि काम महत्वपूर्ण नहीं है, काम करते समय आपकी चेतना की अवस्था महत्वपूर्ण है। आप अपने मन के फर्श को साफ करने के लिए बाहरी फर्श पर जादू लगाते हैं। लाओ त्सु की बातें सुनकर सम्राट की आंखों से पर्दा हट गया। उसे पहली बार समझ आया कि वो क्या खोज रहा था और कहां गलती कर रहा था। वो ज्ञान को बाहर खोज रहा था, जबकि वो उसके भीतर ही मौजूद था। वो शांति को महल में और आश्रमों में खोज रहा था, जबकि वो एक साधारण से पौधे को पानी देने में छुपी थी। उसने फिर से उस बगीचे की ओर देखा। अब उसे वो बगीचा साधारण नहीं बल्कि चमत्कारी लग रहा था। उसे लाओ त्सु के मिट्टी सने हाथ और पैर दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथ लग रहे थे, और तब उसे वो महान विडंबना समझ आई। वो सम्राट जो सोने चांदी से लदा था, जो दुनिया की सबसे कीमती पोशाक पहने था, उसका मन कूढ़े करकट और शोर से भरा हुआ था। और ये बागबान जो मिट्टी और धूल में सना था, उसका मन एक शांत झील की तरह स्थिर और साफ था। जो ज्ञान खोज रहा था वो बेचैन था, और जो ज्ञान जी रहा था वो शांत था। सम्राट अपनी जगह से उठा। उसने लाओ त्सु के सामने सिर झुकाया, लेकिन इस बार एक शिष्य की तरह, एक खोजी की तरह। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कुछ नहीं कहा और लाओ त्सु ने भी कुछ नहीं पूछा। शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। सबसे बड़ा उपदेश मिल चुका था। दोस्तों, हम सब उस सम्राट की तरह हैं। हम तनाव से, बेचैनी से भागते हैं। हम सोचते हैं कि छुट्टियां हमें शांति देंगी या कोई नया गैजेट हमें खुशी देगा, लेकिन हम सिर्फ अपनी जगह बदलते हैं, अपने मन की अवस्था नहीं। लाओ त्सु हमें सिखाते हैं कि जो मन मुश्किलों का सामना नहीं करता, जो मन परेशानी से भागता है, वो कभी शांत नहीं हो सकता। शांति भागने में नहीं, परेशानी के बीच में रहते हुए भी अपनी चेतना को अपनी सांस पर टिकाए रखने में है। इसलिए अगली बार जब आप कोई काम करें, चाहे वो ऑफिस की एक्सेल शीट हो या घर पर सब्जी काटना, उसे बोझ मानकर जल्दी खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। वो काम आपके लिए वर्तमान क्षण का दरवाजा है। काम शुरू करने से पहले बस 3 गहरी सांसें लीजिए, और काम के दौरान जब भी याद आए अपनी सांस पर लौट आइए। धीरे धीरे सांस पर ध्यान देना काम पर ध्यान देने में बदल जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका काम ध्यान बन गया और तनाव गायब हो गया। याद रखिए, ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये जीवन भर की साधना है। सम्राट को भी एक दिन में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसने अपनी सच्चाई का सामना किया। क्या आप अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? अध्यात्म की शुरुआत पहाड़ों या मंदिरों में नहीं होती। इसकी शुरुआत तब होती है जब आप एक अकेले पौधे को अपने पूरे वजूद के साथ पानी देते हैं। अगर इस कहानी ने आपके अंदर सोए हुए सम्राट को झकझोर दिया है, अगर आपको एक पल के लिए भी लगा कि ये कहानी आपकी ही है, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वीडियो आप तक किसी एल्गोरिथम की वजह से नहीं, बल्कि आपकी अंतरात्मा की खोज की वजह से पहुंचा है। जब आप बुक ट्यूबर हिंदीयन के परिवार का हिस्सा बनने के लिए वो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, तो आप सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आप खुद से एक वादा करते हैं। ये वादा कि आप अपनी मानसिक शांति के लिए, अपनी आत्म खोज के लिए हर हफ्ते कुछ मिनट जरूर निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट्स में जाकर लिखें, मैं तैयार हूं। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक शक्तिशाली संदेश होगा कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। जब आप कुछ लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे एक सच की तरह स्वीकार कर लेता है। और आखिर में, इस ज्ञान के दिए को सिर्फ अपने तक रोशन मत रखिए। इस वीडियो को अपने उस दोस्त, उस रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा तनाव में रहता है, जो हमेशा भागता रहता है। आप सिर्फ एक वीडियो नहीं, आप उनके जीवन में शांति और ठहराव का एक बीज बो रहे होंगे। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ, और आप देख रहे थे बुक ट्यूबर हिंदी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ जो आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया बदल देगी। धन्यवाद।